औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं हमारे उसी प्रीवियस टॉपिक जो कि रेक्टिफिकेशन था, उसकी सेकंड टाइप की तरफ, जो कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें इनपुट पर दी जाने वाली अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज सिग्नल को आउटपुट पर ले जाके हम डायरेक्ट करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और आउटपुट पर आने वाला डायरेक्ट करंट का हाफ साइकिल जब हमें नज़र आता है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में उसे हम रिपल कहते हैं। लेकिन इस केस में इनपुट पर दिया जाने वाला एसी साइकिल के बोथ हाफ साइकिल आउटपुट पर अपेयर होंगे, इसलिए इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंप्लीट इनपुट वोल्टेज और एसी साइकिल इनटू डायरेक्ट वोल्टेज और करंट सिग्नल एट द आउटपुट। अब वो होगा कैसे, ये अपने जहन में रखिएगा। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हमने डायोड यूज़ किया था। डायोड इज़ अ सिंगल रेक्टिफायर, लेकिन यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट को आउटपुट पर ऑब्टेन करने के लिए डायरेक्ट करंट सिग्नल या वोल्टेज के सिग्नल में, उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक की बजाय 4 डायोड्स यूज़ करेंगे। इस तरह का एक सर्किट आप पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जिसे ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, जिसमें 4 रेजिस्टर्स लगे होते हैं, और यहाँ पर उन रेजिस्टर्स की जगह हमने जिन एलिमेंट्स को यूज़ किया है दे आर डायोड्स। सो 4 डायोड्स combine to form a circuit known as bridge सर्किट। इसलिए हम इस फुल वेव रेक्टिफिकेशन को या रेक्टिफायर को ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं, और उसके अंदर ये 4 डायोड्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कनेक्टेड हैं। और इसकी सिमेट्री जहन में रखनी है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इन चारों डायोड्स को एक साथ लगा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इनको कनेक्ट करने के लिए उनके कनेक्शंस हैं। एक कनेक्शन होता है इनपुट का और एक होता है आउटपुट का। आउटपुट पर लगा होता है लोड रेजिस्टर, और लोड रेजिस्टर को हमने जिन 2 डायोड के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करना है वो सेम हो। अब ज़रा देखें, यहाँ पर 4 डायोड्स हैं, D1, D2, D3 एंड D4। ये वाला टर्मिनल जो है, यहाँ D1 और D2 के दोनों सिमिलर पॉइंट्स अटैच है, एंड साइड्स अटैच हैं। तो एक टर्मिनल ये हो गया, और दूसरा ये D4 और D3 के वो पॉइंट यहाँ पर जहाँ दोनों की P साइड्स अटैच हैं, यहाँ N साइड्स अटैच है। इधर एक कनेक्शन ले लिया, और यहाँ P साइड्स अटैच है, और यहाँ हमने एक कनेक्शन ले लिया, और इन दोनों को आपस में विद द हेल्प ऑफ ए रेजिस्टर अटैच कर दिया, और ये रेजिस्टर क्या कहलाएगा, लोड रेजिस्टर। और लोड रेजिस्टर, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ अ रेजिस्टर अक्रॉस विच कंप्लीट लोड ऑफ अ सर्किट इज ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहली चीज़, सर्किट बनाने के लिए आपने आउटपुट पर जो लोड रेजिस्टर जिन 2 कनेक्शंस के दरमियान लगाना है वो सिमिलर डायोड्स के होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब बात करते हैं इनपुट की, और इनपुट हमने हमेशा उन 2 डायोड के टर्मिनल्स पर लगानी है। जैसा कि ये बच गए हैं, एक टर्मिनल ये, इसका नाम मैं A रख देता हूँ, और यहाँ पहले डायोड, एक डायोड की P साइड है और दूसरे की N साइड है। इसी तरह दूसरा टर्मिनल ये बच गया था जो कि इनपुट के लिए है, यहाँ भी एक डायोड की P साइड है और दूसरे की N साइड है, और ये दोनों आपस में मिलाएंगे और यहाँ कनेक्ट कर देनी है आपने AC सोर्स या AC वोल्टेज सोर्स, यहाँ अटैच हो जाएंगे। तो इसलिए आप इनपुट सर्किट या इनपुट टर्मिनल जो हैं वो आपने किन 2 डायोड के टर्मिनल्स के दरमियान लगाने हैं जो अपोजिट डायोड्स के होंगे। इन 2 चीज़ों को सबसे पहले मद्देनज़र रखना है। अगर आपने ये उलट लगा दिए तो आपका कंप्लीट सर्किट गलत हो जाएगा। तमाम डायोड्स को एक सिमेट्री में नहीं लगाना। देखें, 2 एक साइड में आमने सामने पैरेलल हैं और 2 उसके आमने सामने, लेकिन उनके अपोजिट। तो इसलिए 2 के सेम टर्मिनल्स अटैच होंगे और 2 के अपोजिट टर्मिनल। सेम टर्मिनल्स के दरमियान आउटपुट लगानी है, और वहाँ लोड रेजिस्टेंस होगी जिसके अक्रॉस हमें डायरेक्ट करंट या वोल्टेज का सिग्नल मिलेगा, और इनपुट जो है वो हमें अपोजिट टर्मिनल के दरमियान लगानी है। अब होगा क्या, जैसे ही AC साइकिल इसमें से पास होगा, तो आप जानते हैं AC साइकिल 0 से लेके T तक होता है, और ये मुश्तमिल होता है 2 हाफ साइकिल्स पर, एक पॉजिटिव और दूसरा
नेगेटिव। और जब ये कंडीशन होगी तो बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। लेट्स से ए इज एट हाई पोटेंशियल और जो बी होगा यहाँ इट इज एट लो पोटेंशियल। अब हमें करंट पास करवाना है आउटपुट पर, लेकिन होना चाहिए वो डायरेक्ट करंट की शक्ल में, तो उसके लिए हमें इसे लोड रेजिस्टर में से गुजारना है। तो करंट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ and terminates at B after passing through these four diodes। तो वो किस तरह से होगा, देखें करंट यहां से स्टार्ट हुआ और इस डायोड D1 को क्या बनाया उसने, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायसिंग में ये ऑन स्विच हो जाएगा, इसका मतलब है डायोड D1 ऑन। और उसके बाद यहां से करंट आएगा और किस में चला जाएगा, लोड में। इसमें नहीं जा सकता क्योंकि ये रिवर्स बायस होगा, ये करंट को ब्लॉक कर देगा। और करंट फिर यहाँ लोड रेजिस्टर में से गुजरने के बाद इस डायरेक्शन में जाता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचना है। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा अगेन करंट के दो पाथ्स बन जाएंगे। पहला पाथ जो होगा वो इसमें से जाने का है और दूसरा पाथ जो है वो इसमें से जाने का है। इसका मतलब है जिस वक्त करंट यहाँ से आएगा तो ये देखें पॉजिटिव टर्मिनल D4 के एंड से अटैच है, तो ये रिवर्स बायस होगा। तो दिस टर्मिनल या डायोड इज रिवर्स बायस, तो इसलिए करंट फिर यहाँ से फ्लो करेगा और पहुँच जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बाय मेकिंग D3 फॉरवर्ड बायस और ये दो रिवर्स बायस, ये दो फॉरवर्ड बायस। और करंट रेजिस्टर में से गुजरेगा और कौन सा हाफ साइकिल गुजर रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसलिए आउटपुट पर भी हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो मिलेगा। और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल विच इज अपीयर अक्रॉस द लोड रेजिस्टर इज नोन एज वन रिपल। अब हम चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ, जो कि स्टार्ट होगा टाइम t/2 से और एंड होगा टाइम t पर। तो उस वक्त ये बैटरी अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर देगी। जो कि यहाँ पर लगी हुई है बैटरी, इसने अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करना है। ज़रा प्रीवियस डायग्राम को जहन में रखें, आपको नज़र आ रहा है पहले जो टर्मिनल पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। इट मीन्स नाउ A इज एट लो पोटेंशियल एंड B इज एट हाई पोटेंशियल और इधर लगा होगा लोड रेजिस्टर जिसमें से करंट को हमने पास करवाना है। अब करंट की जो स्टार्टिंग है वो B से होगी और टर्मिनेट होगा A पर, लेकिन पास होना चाहिए उसे लोड रेजिस्टर में से। तो देखते हैं किस तरह वो गुजरेगा और कौन कौन से डायोड्स को वो फॉरवर्ड और रिवर्स करेगा। जस्ट लाइक दिस, फॉरवर्ड बाइसिंग में पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस या ऑन स्विच के तौर पे यूज हुए, लेकिन D2 और D4 जो कि इवन नंबर वाले हैं वो ऑफ स्विच या रिवर्स बायस हुए। अब करंट की स्टार्टिंग जो देखें वो B से स्टार्ट होगी और D2 में से गुजरेगी और इससे क्या करेगी, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि इसकी P साइड इस पॉजिटिव से और N साइड नेगेटिव से अटैच है। और उसके बाद करंट यहाँ जाके दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक जाएगा D1 में से, लेकिन D1 की N साइड यहाँ है विच इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, सो दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस, इसलिए करंट ब्लॉक कर देगा और करंट इसमें से पास नहीं होगा। तो करंट जो इस D2 से फॉरवर्ड बायस होने के बाद आएगा वो लोड रेजिस्टर में से गुजरेगा। और ज़रा नोट करें, लोड रेजिस्टर में से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन वही है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में थी। तो इसका मतलब ये हुआ आउटपुट पर अगेन हमारे पास एक पॉजिटिव रिपल आएगा, क्योंकि रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन सेम रही है। और वैसे भी करंट जो होता है वो जब रेजिस्टर में से पास करे तो रेजिस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन करंट की सेम है। अब हमने इसे नेगेटिव टर्मिनल A पर पहुंचाना है, तो करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ दूसरे टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो जब वो इस टर्मिनल पर पहुंचेगा
तो यहाँ पहुँच के अगेन इसने दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना है, एक D3 में से और D4 में से। ये याद रखिएगा, जब वो यहाँ से रजिस्टर में से गुजर के आया तो D1 को उसने रिवर्स बायस किया, लेकिन D2 को फॉरवर्ड बायस किया। अब वो D3 में से अगर गुजरता है तो D3 का नेगेटिव या एन टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ है, और जो P साइड है वो नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो करंट बच गया वापस इस D4 में से, जिसकी ये P साइड है और ये N, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा और करंट फाइनली अपेयर होगा कहाँ पर, A पर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डायरेक्शन करंट की रिवर्स हो गई है, लेकिन लोड रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन वो ही रही है जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में थी, इसलिए हमारे पास आउटपुट पर भी वही सिग्नल आएगा। अगेन करंट रिवर्स होगा, पोलैरिटी चेंज होगी, तो आउटपुट पर मुसलसल हमारे पास रिपल्स आते जाएंगे। ये रिपल्स हैं और रिपल्स की फ्रीक्वेंसी कहलाती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। और इस केस में जो रिपल्स की फ्रीक्वेंसी है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी 2 टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें, एक एसी साइकिल में 2 रिपल्स बने, तो एक एसी साइकिल में 2 रिपल्स की बनने की वजह आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी को इनपुट की फ्रीक्वेंसी से 2 टाइम्स कर देगी। ये दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये जहन में रखना है। आउटपुट पर जो करंट हमारे पास आया है इट इज़ अ डायरेक्ट करंट, और इनपुट पर जो करंट है इट इज़ अ एसी करंट, और एसी डीसी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट पर मैंने लिखी है इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल्स, एंड रिपल्स इज एनी 1 हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। तो यहाँ पर बोथ हाफ साइकिल, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक ही जैसे हाफ साइकिल्स में कन्वर्ट हो गए आउटपुट पर, और उस वजह से इन्हें क्या कहा, रिपल्स। अब ये जो रिपल्स हमारे पास आए इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशंस का मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। जैसे आपको ये ब्लैक और रेड लाइन नज़र आ रही है, इसमें ऐसे रैंडमनेस है। दिस रैंडमनेस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। और अगर ये दूसरे वाले को देखें, ये बिल्कुल स्मूथ है, स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, कर्व भी स्ट्रेट है, उसमें किसी किस्म का कर्व में रैंडमनेस, डिसऑर्डर नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर जो आउटपुट पे डीसी आया इट इज़ नॉट प्योर pulsating DC, it has fluctuation और disorder और impure DC। और इस impurity को ख़त्म करने के लिए हम आउटपुट पर लगे लोड रेजिस्टर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ लगा देते हैं एक सर्किट, और वो सर्किट कहलाता है फिल्टर सर्किट। और ये लगाना भी हमेशा पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो हमें सेम वोल्टेज उसी जैसा ही चाहिए, लेकिन करंट डिवाइड होना चाहिए। तो आउटपुट पर ये जो पैरेलल में सर्किट लगाएंगे दैट सर्किट इज नोन एज फिल्टर सर्किट। और अब इस फिल्टर सर्किट का पर्पस क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आउटपुट पर आने वाली रिपल्स की जो वेव फॉर्म है जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस है, डिसऑर्डर है, इम्प्योरिटी है, उस इम्प्योरिटी को ख़त्म करने के लिए हम रिपल सर्किट कहते हैं। और इस रिपल सर्किट का बुनियादी मकसद इट इज़ यूज्ड टू रिमूव फ्लक्चुएशंस from output DC and obtain pulsating DC। और जिस सर्किट की मदद से हम ये करते हैं दैट सर्किट्स आर RC सर्किट, RL सर्किट और LC सर्किट। all the circuits are known as टाइमिंग सर्किट्स। इन सब का टाइम कांस्टेंट होता है, जैसा कि आप जानते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट इक्वल होता है आरसी के। और इसी तरह से ये जहन में रखना है आपने, जैसा कि टाइम कांस्टेंट
ऑफ आर एल सर्किट इज इक्वल टू एल ओवर आर, और टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस एल सी सर्किट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल सी। तो याद रखें जो फिल्टर सर्किट्स होते हैं वो हमेशा वो सर्किट्स होते हैं जिनका टाइम कांस्टेंट है, एंड दिस टाइम कांस्टेंट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच आउटपुट सिग्नल गेट्स इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कि आउटपुट पर आने वाला जो सिग्नल है सपोज उसकी एम्पलीट्यूड में फ्लक्चुएशंस हैं वो प्योर नहीं है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं आ रही। तो ये जब सर्किट आउटपुट पर हम लगाएंगे, these circuits are also known as charging circuits, और इन्होंने चार्ज मीन एनर्जी स्टोर करनी है अपने अंदर, क्योंकि all these circuits are energy storing सर्किट्स, और इन्होंने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करनी है और डी जनरेट करना है उस सिग्नल को वापस अपनी नॉर्मल वैल्यू पर। तो हम ये कह सकते हैं इट इज यूज टू डी जनरेट द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट डिसऑर्डर्ड सिग्नल, और उसमें से रिमूव कर देनी है कौन सी चीज, फ्लक्चुएशंस को, और उसके बाद ये फ्लक्चुएशन जब खत्म हो जाएंगी तो ये बिल्कुल प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्योर डीसी को हम कौन सी डीसी बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो इसका बुनियादी मकसद लगाने का इन अ सर्टेन टाइम इन विच आउटपुट वोल्टेज विच कंटेन फ्लक्चुएशंस कैन बी रिमूव्ड इन अ दैट टाइम अक्रॉस विच आउटपुट सिग्नल कंटेन फ्लक्चुएशंस। तो इन्हें ख़त्म करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर दिस फुल वेव रेक्टिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।